हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं जो यूपीपी सिपाही के लिए जो री एग्जाम है उसके लिए मिनी टेस्ट संख्या 9। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण किताबें हैं मार्केट में उनकी सहायता से हम लोग कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो जो है आपका छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है? गोवा में है। डुडुमा, गोकाक, शिव समुद्रम, दूधसागर। तो, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि दूधसागर जो है कहाँ पे है? वो है गोवा राज्य में। अच्छा, यह किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है ये। ठीक है, मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा के जो गोवा है उसकी राजधानी कहाँ पे है? तो आपकी पणजी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लगभग लगभग 60 किलोमीटर दूर है पणजी से। ठीक है, ये आपका जो है दूधसागर जलप्रपात, उसकी बात हो रही है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? शिव समुद्रम, दूधसागर, धुआंधार या खंडा धारा। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख चुके हैं दूधसागर जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है? गोवा में है। लेकिन जो धुआंधार जलप्रपात है वो आपका एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अच्छा, जो जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ पे है? तो ये है आपके जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? एमपी में, जबलपुर में है। और दूधसागर जो है गोवा में है। आगे बढ़ते हैं। काई नरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? काई नरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, मिजोरम में, असम में या केरल में? तो काई नरेम जलप्रपात जो है आपके मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में वहाँ के जो ट्राइब्स कम्युनिटी है उनके नाम पे पड़ा है। काइनरेम जलप्रपात भी कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? काली सिंध, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? ठीक है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी पे है? तो वो आपकी कावेरी नदी पे है। ठीक है, कावेरी नदी पे जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के से लेकर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। देखिए, सह्याद्री किसको कहते हैं? सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। तो ये पेनिनसुलर रीजन है, ये पश्चिमी घाट है जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है। तो ये ऊपर में गुजरात से लेकर, ठीक है, गुजरात से लेकर नीचे कहाँ तक फैली है? कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक फैली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है। तो आप समझ जाएगा डी, यानी कि गुजरात से लेकर जो सह्याद्री पर्वतमाला है कहाँ तक फैली है? कन्याकुमारी तक फैली है। जो इसका लेंथ है वो है आपका 1500 किलोमीटर लगभग। ठीक है, अरब सागर के पैरेलल में ये चलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्वी घाट की तरह कटा फटा नहीं है, ये क्या है? लगातार है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? ठीक है, अनाईमुड़ी जो है दक्कन के पठार के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी
ठीक है, वह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। देखिए, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, और ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत का भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। वह किस राज्य में है? तो यहाँ पे है केरल, केरल राज्य में है। कहाँ पे है? केरल राज्य में है अनाईमुड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? जो अन्नपूर्णा चोटी है वो हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? कुमायूं, गढ़वाल, भूटान या नेपाल? तो जो अन्नपूर्णा चोटी है वो हिमालय के नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, तो जो K2 है, जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, हालांकि ठीक है, इसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं K2 को। फिलहाल में ये पीओके में यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो यही पूछ रहे हैं कि पर्वत जो है, यह पर्वत की ऊंची चोटी किस श्रृंखला पर स्थित है? पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर, पीर पंजाल श्रृंखला पर, लद्दाख रीजन पे या जास्कर रीजन पे? तो उत्तर हो जाएगा इसका यानी कि पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर यह स्थित है। कौन? जो K2 है, ठीक है, यानी कि गाडविन ऑस्टिन। वाह, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? जो नीलगिरी पहाड़ी है उस दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? देखिए, जो ये दक्षिणी पार्ट है इंडिया का, ये आ रहा है आपका पश्चिमी घाट और ये आ रहा है पूर्वी घाट। जहाँ पे दोनों मिलते हैं वो क्या है? वो आपके है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके दक्षिणी छोर पे यानी कि इस रीजन की बात हो रही है, वहाँ पे कौन से दर्रे हैं? मालसेज घाट दर्रा है, गुरन घाट दर्रा है, चुरला घाट दर्रा है या पलक्कड़ की खाई है? तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि पलक्कड़ की खाई है। अच्छा, पलक्कड़ की खाई का एक और नाम है पाल घाट, ठीक है, पाल घाट, इसको याद रखना है। पाल घाट को क्या करना है? याद रखना है। यह नीलगिरी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो याद रखना है कि जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके दक्षिण में है वो है पाल घाट। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? अभी देख सकते हैं भाई, पलक्कड़ की खाई यानी कि पाल घाट आ गया है। सेम प्रश्न। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? ठीक है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो भी है केरल, ठीक है। इस चीज़ को देख चुके हैं, चूंकि कई बार एग्जाम में सेम प्रश्न रिपीट हो गया है, इसीलिए जो है उसको हमने रख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या बाबा बुदनगिरी, ठीक है। तो अभी बात कर चुके, अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट का क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी है। अगर नीलगिरी पहाड़ी का कोई पूछे, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा, ये याद रखना है। लेकिन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? वो है अनाईमुड़ी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? अभी बात हो चुकी है, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये वाला है, यही सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यही है, पश्चिमी घाट, उसको मध्य हिमालय, शिवालिक या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि इसी को जो है पश्चिमी घाट कहते हैं, सह्याद्री को ही। जो ये रीजन गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला है, इसी को सह्याद्री या पश्चिमी घाट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो अभी बात हो चुकी है, गारो, खासी और जयंतिया तीनों पर्वत श्रेणी जो है ऑप्शन में उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम दिया है, लेकिन आपको क्या बताना है? मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में।
ऐसे प्रश्नों को आप तभी याद कर पाएंगे, एक तो चाहिए आपको रिवीजन, ठीक है, और दूसरा चाहिए आपको रिवीजन के साथ साथ चाहिए आपको मैप में थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये राज्य कहाँ पड़ता है, वो राज्य कहाँ पड़ता है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जो है जलप्रपात, पहाड़ियाँ, ठीक है, पर्वत, चोटियाँ, सब कुछ जो है थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठेगा, वरना पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, याद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जो महाराष्ट्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी है? अजनेरी, कलसुबाई शिखर, सहलेर या तारामती? तो कलसुबाई शिखर जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, फिल्मों का शहर मुंबई, वही जो है महाराष्ट्र की राजधानी भी है। सुशील शिंदे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको आपको बताना है, ठीक है। नगरी पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला, गिरनार पर्वत श्रृंखला या पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि नगरी पर्वत श्रृंखला जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, बाकी जो है अलग अलग राज्यों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के उत्तरी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में? देखिए, जो ये इंडिया का पूर्वी भाग है, ठीक है, यहाँ पे पटकाई बूम, ठीक है, स्थित है। ये हिमालय की पूर्वी छोर है, हिमालय आने के बाद यहाँ से यह मुड़ जाता है, तो इसी को जो है पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। थोड़ा मैप इधर उधर बन गया तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा। तो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में जो है आपकी पटकाई बूम स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए, जोग जलप्रपात जो है अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। हालांकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं नहीं ये इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जोग जलप्रपात जो है अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। किस राज्य में है? पंजाब, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सूचीपारा, होनक्कल, अतिरापल्ली या गिरसोप्पा? तो गिरसोप्पा जो है कहाँ पे स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती? तो उत्तर जाएगा डी, की शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात स्थित है। और जो जोग जलप्रपात है वह कहाँ पे है? वो आपके कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है जोग जलप्रपात वाला और शरावती नदी वाला। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई जो है 1493 फीट है, ठीक है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, मणिमंटू जलप्रपात केरल, थलेर जलप्रपात तमिलनाडु? देखिए, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है यानी कि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झरना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? फिर वही प्रश्न आ गया है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु? तो ऊपर आप उसका आंसर देख चुके हैं। कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, और ऊंचाई है 1493 फीट। और
यह कहाँ पे स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचकल जलप्रपात स्थित है? कर्नाटक। बार बार आ रहा है यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। निम्न लिखित नदियों में कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? जो धुआंधार जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है ये बताना है आपको। तापी, लूनी, नर्मदा या तुंगभद्रा। तो नर्मदा नदी पे जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के एमपी के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो सिरकी जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सिरकी जलप्रपात स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? जो झारखंड राज्य है, ठीक है, उस राज्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? दूधसागर जलप्रपात गोवा में है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, हुंडरू जलप्रपात और छुलिया जलप्रपात तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि हुंडरू जलप्रपात जो है कहाँ पे है? वो आपके झारखंड राज्य में स्थित है। चुलिया जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चुलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? देखिए, जो चुलिया जलप्रपात है वो आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में स्थित नहीं है। इतना आपको याद रखना है। हुंडरू जलप्रपात फिर से प्रश्न आ गया है, किस नदी पर स्थित है? लेकिन इस बार नदी का नाम पूछा है, ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात तो अभी देख चुके हैं आप लोग, झारखंड में स्थित है। सुवर्णरेखा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी पे तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि सुवर्णरेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात स्थित है। और कहाँ पे स्थित है ये? तो झारखंड राज्य में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। झारखंड राज्य में हुंडरू जलप्रपात स्थित है, सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर चाहते हैं कि वीडियो ऐसी ही मिलती रहे आपको, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।